इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों के आंदोलन का आज 60वां दिन है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। अभी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून को रद्द करें और एमएसपी पर कानून लाए। और इसी को लेकर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो किसानों ने ऐलान किया कि 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और पुलिस के साथ अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। और इसी के साथ साथ कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। और किसानों के आंदोलन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किसानों के आंदोलन का आज 60वां दिन है। इसी बीच किसानों की मांग है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें, एमएसपी पर कानून लाए। और इसी को लेकर 26 तारीख को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और पुलिस के साथ कई मांगों पर अब तक सहमति बन चुकी है, ऐसा किसानों का कहना है। और इसी के साथ साथ अब 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों के आंदोलन का 60वां दिन है। ऐसे में 26 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर्स का हवाला देते हुए पुलिस ने किसानों को पहले अलाउ नहीं किया था ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए, लेकिन कई दौर की बैठक के बाद कल जो बातचीत हुई उसमें किसानों का कहना है कि सकारात्मक परिणाम आए हैं और पुलिस की तरफ से इजाजत दे दी गई है ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संदीप सिंह जुड़ चुके हैं, किसान नेता। तो संदीप जी, किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस ने इजाजत दे दी है। ऐसे में किसान कौन कौन से रूट से होकर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? देखिए, इसके बारे में अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन से रूट से ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी। अब तक तो ये है कि 3 या 5 जो रूट हैं उनसे किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे और अपनी रैली निकालकर वापस अपने धरना स्थल पे लौट जाएंगे। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट कितने ट्रैक्टरों को दी जाएगी। हालांकि कहा यही जा रहा है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। दूसरा, रूट क्या होंगे, रूट की लंबाई क्या होगी, टाइम फ्रेम क्या होगा, इसके बारे में उम्मीद है कि आज शाम तक सारी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी जाएगी। संदीप जी, किसान नेता कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इजाजत दे दी गई है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कुछ फाइनल बात सामने नहीं आई, क्योंकि किसानों की तरफ से अभी कुछ लिखित में रूट्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो फाइनल कुछ बात बताना इस वक्त सही नहीं है। जी, सैद्धांतिक तौर पर इन प्रिंसिपल दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी है और वो जमीनी तौर पर, कागजी तौर पर वो भी आज शाम तक दी जाएगी। और वो तब दी जाएगी जब रूट वगैरह फाइनल हो जाएंगे, टाइम फ्रेम फाइनल हो जाएगा और उनकी कोई कंडीशंस होंगी, प्री कंडीशंस, उनके ऊपर खुल के चर्चा हो जाएगी। तो उस पर उम्मीद आज शाम तक सारा कुछ हो जाएगा और उसके बाद व्यवस्थित तरीके से ये ट्रैक्टर जो परेड है ये किसानों की पहली बार दिल्ली में आयोजित होगी। संदीप जी, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर्स का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड निकालना सही नहीं है और किसान फिर भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े रहे, तो ऐसे में किसानों का अड़ियल रवैया आपको लग नहीं रहा है सामने आ रहा है, क्योंकि वो सरकार के साथ सामने भी नहीं झुक रहे हैं और ऐसे में पुलिस से जो बातचीत हुई उसमें भी किसानों ने अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी। देखिए, अड़ियल रवैया तो सरकार का है। सरकार पिछले 2 महीने से किसान यहाँ दिल्ली की सड़कों पे सर्दी में बैठे हैं, जिसमें 150 से ज्यादा किसान कुर्बान हो चुके हैं और सरकार अपने घरों में आराम से बैठे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी। तो तकनीकी खामियों की वजह से संदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं कि 60वां दिन आज किसानों के आंदोलन का है। और इसी बीच किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं और 26 तारीख को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। किसानों की तरफ से कहना है कि पुलिस की तरफ से उन्हें इजाजत दे दी गई है ट्रैक्टर परेड निकालने की। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ फाइनल बताना सही नहीं है, क्योंकि किसानों की तरफ से अभी रूट्स के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी बीच 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर अंबाला से, बहादुरगढ़ से दूसरी, जींद से तीसरी तस्वीर और चौथी सोनीपत से, जहां पर ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां की जा रही है। और आप देख सकते हैं सामने। तो संदीप से हमारे साथ दोबारा संपर्क हो चुका है किसान नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो संदीप जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि सर अड़ियल किसान नहीं, अड़ियल सरकार है,
तो आपको नहीं लग रहा कि सरकार ने कुछ कदम तो आगे बढ़ाए? देखिए, आपके किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी संशय से। जब सरकार संशोधन के लिए मानी तो आप लोगों ने कह दिया, आप लोग अड़ गए कि कृषि कानून रद्द करवा कर ही हम मानेंगे। देखिए, इस विषय पर सबसे बड़ी कमी सरकार की विश्वसनीयता की है। यदि सरकार ने किसान संगठनों को पहले कंसल्टेशन के बातचीत के प्रोसेस में शामिल किया होता और अध्यादेश लाने की बजाय कोरोना काल खत्म होने के बाद संसद का विशेष सत्र बुला के और किसान प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया होता तो ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं बढ़ता। अब समस्या सरकार के ऊपर विश्वास की है। अब सरकार ये कह रही है कि मैं 1.5 साल इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, संशोधन के लिए तैयार हूं, लेकिन वो भी समय था जब सरकार इसको जबरदस्ती राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित करा रही थी। तो सरकार के ऊपर जो संदेह किसानों का है कि ये कारपोरेट की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उसके कारण सरकार के संशोधनों पे किसान विश्वास करने को राजी नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक ना एक दिन तो दोनों पक्षों को सहमत होना पड़ेगा। हम किसानों की तरफ से भी हम चाहते हैं कि रेजोल्यूशन हो, समाधान हो, लेकिन रेजोल्यूशन की दिशा में तभी बढ़ा जाएगा जब सरकार कोई बिना शर्त का समाधान लेके टेबल पे बैठेगी। अब संदीप, सरकार अपनी जिद को मान के अपनी शर्तों के आधार पे टेबल पे बैठती है कि इनको वापस नहीं लेंगे, बाकी बात आप कर सकते हैं, तो वहीं जो है ना एक ईगो क्लैश हो जाता है कि आपने हमारी मुख्य मांग पे पहले ही अपना काला निशान लगा दिया है, तो उसके आगे बात क्या करें। यदि सरकार प्री कंडीशन रखे बिना टेबल पे बैठे कि आइए खुले दिल से मंत्रणा करते हैं, तो कुछ समाधान की दिशा में बात हो सकती है। और 26 जनवरी के बाद मुझे ऐसा विश्वास है कि एक मिडिल ग्राउंड जो है वो तलाश किया जाएगा और इस पूरे मामले का समाधान निश्चित तौर पर करवाया जाएगा। जी संदीप जी, तो हम भी चाहते हैं कि समाधान जल्दी से जल्दी निकले और जनता टीवी दोनों पक्ष को दिखाएगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किसान आंदोलन का आज 60वां दिन है और